हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस एंड लास्ट लेक्चर्स तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। बट ये जो चैप्टर आज शुरू होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर इंडियन पॉलिटी, जिसका नाम है दैट इज़ योर इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसीज आती है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी बातें गई जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। सबसे पहले आज हम लोग नेशनल इमरजेंसी को देखेंगे, कल स्टेट और फाइनेंशियल, और उसके बाद उनके चार्ट को देखेंगे। आज हम लोग नेशनल इमरजेंसी को समझते हैं इसकी नेशनल इमरजेंसी हमारी कब लगती है और इमरजेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। पार्ट 18 आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक हमारा क्या डील करता है, दैट इज योर इमरजेंसी आता है। लर्न इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज टेकन फ्रॉम योर वेमार रिपब्लिक, दैट मीन्स जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, क्योंकि हिटलर ही है ना जिन्होंने आपका एक्चुअली में कितनी मैसेकर्स की थी, तो वहाँ से याद रख सकते हो। दैट इज कि सस्पेंशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग योर आपके इमरजेंसी, दैट इज ऑल्सो टेकन अप बाय योर जर्मनी। ठीक है जी। सो अब ये क्यों किया गया, देखो इमरजेंसी सिचुएशन क्यों लगाई जाती है हमारे यहाँ पे। वे ऑफ हम लोगों ने पढ़ा दैट इज योर कंपल्सरी फेडरलिज्म है। कल दिन को कोई भी कंट्री सीड आउट नहीं कर सकती, तो कभी भी कोई कंट्री हमारा कोई स्टेट ऐसी है जो कहना ना मानती हो, तो हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, दैट इज योर इमरजेंसी लगा सकते हैं। एंड ये क्यों होती है, टू प्रोटेक्ट योर सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। फेडरल गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल, कहते हैं फेडरल अगर ये स्ट्रक्चर है हम लोगों का, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो वो यूनिटरी बन जाता है एंड दैट इज यूनिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहीं पे नहीं है, जैसी रहती है चीज़ें वैसे, पर हमारे यहाँ पे फेडरल होता है, स्टेट को हम जब आपका चीज़ें देते हैं, अगर वो राइट कल दिन को आपका बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लॉयट कर रही हो या कहना ना मान रही हो, तो सारे राइट जो है सेंटर वापस ले लेते हैं। इसको गाइस बोलते हैं दैट इज फेडरल टू योर यूनिटरी ड्यूरिंग योर इमरजेंसी पीरियड। यूएस में दे कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शो। इमरजेंसी 3 तरीके की होती है गाइस, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल 352, 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, और आर्टिकल नंबर 360 के अंदर आता है दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है हम लोगों का, क्या ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये बार बार पूछते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या था कि क्या हमारी मिनॉरिटीज़ डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या अनटचेबिलिटी है, क्या मिनॉरिटीज़, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ये देखना, इन चीज़ों पे दिमाग में रखना है ये चीज़ें। तो इस जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है ना, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। व्हाट इज मेंशन, इट इज़ योर प्रोक्लेमेशन ऑफ योर इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत छोटी सी बातें हैं। देखो लर्नबा में आपने ना छोटी सी भी चीज़ लिखी होगी ना, तो उसको एक सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ उसका होगा, स्पेसिफिकली पॉलिटी के अंदर। तो बड़े ध्यान से चीज़ें पढ़नी है, जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया होगा वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। ठीक है, वैसे ही गाइस नेशनल इमरजेंसी किन बेसिस पे लगती है, उसका शॉर्टकट है वीआर, WEAR, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। हम तब भी लगा सकते हैं जब कोई इमिनेंट डेंजर हो। कल दिन को पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो जाए, कोई बाहर से चाइना एग्रेशन दिखा रहा हो, कोई हमारा है ना कोई प्लेस हत्या लिया हो, प्रॉपर वॉर नहीं है पर एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, तो ऐसी जब चीज़ें होती है तब हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। पर अगर ये सिचुएशन ना हो, सिर्फ एक डेंजर बनाओ कि कल दिन को कुछ भी कर सकता है यूएस से, जैसे वेनेजुएला पे अटैक हुआ, अब बारी इंडिया की हो सकती है। ठीक है, सो गाइस वैसे एक एमिनेंट डेंजर, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है ना कभी होगा, तो बस इन जनरल कभी ऐसे कोई एमिनेंट डेंजर दिखे प्रेसिडेंट को एंड ही सेटिस्फाइड कि लग सकती है, तो आर्टिकल नंबर 352 में गाइस दिस इज योर प्रोविजन जो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, नाउ एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है कि इंटरनल इमरजेंसी। आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, ऑब्वियसली आर्म्ड रिबेलियन क्या होगा, नक्सलवाद। 2 तरीके के लोग होते हैं गाइस, टेररिस्ट और नक्सलवाद। टेररिस्ट होते हैं जो बाहर के लोग आके हमारे इंडिया के आपके इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। नक्सलवादी कौन होते हैं, जो इंडियंस ही आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब अंदर की हमारे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, जिसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। ये पहले आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस थी,
इंटरनल डिस्टर्बेंस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती थी गाइज तो इस चीज़ को बहुत मिसयूज़ किया गया इंदिरा गांधी टाइम. तो इट वॉज रिप्लेस्ड इन योर 44th अमेंडमेंट. द वर्ड वॉज रिप्लेस्ड, दैट इज योर इंटरनल डिस्टर्बेंस टू योर आर्म्ड रिबेलियन. वर्ड रिप्लेस हुआ और फर्स्ट टाइम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम कैबिनेट वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ. इससे पहले कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नहीं लिखा था. यहाँ पे लिखा कि कल दिन को अगर हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, इट विल बी ऑन द बेसिस कि हमारे प्रेसिडेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर रहे हैं और रिटन रिकमेंडेशन आई है, दैट इज बाय योर कैबिनेट वर्ड. सो ये सबसे पहले आया. एक्सटर्नल में क्या है, कहते हैं VEEE, दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर एंड योर एक्सटर्नल एग्रेशन. ठीक है जी. अब हम चलते गए इसकी नेक्स्ट लर्न बाय मैप पे. देखो बता दिया हम लोगों ने. प्रोक्लेम कौन करता है आपका नेशनल इमरजेंसी को? गई तीनों इमरजेंसीज को प्रोक्लेम दैट इज योर प्रेसिडेंट ही करता है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है. ठीक है जी. एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेज विद इन 1 month. दैट इज ओरिजिनल जो हमारा था, दैट वॉज योर 2 months था. बट ये इतना मिसयूज हुआ तो काफ़ी चेंजेस हुए और अगेन 44th अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने 2 months को 1 हाउस में कन्वर्ट किया, 1 month में कवर अप किया कि इतने टाइम के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाना चाहिए कि बिल्कुल सही लगी इमरजेंसी, दे कैन सस्टेन इट. एक बार प्रोक्लेम कर दी तो इतना टाइम कोई होगा वॉर सिचुएशन में गाइस कि हम लोग हमारे बिल देखो कितना टाइम ले लेते हैं पास होने के लिए, उतना टाइम नहीं होता. इसीलिए एक बार प्रोक्लेम कर दी, उसके बाद 1 month के अंदर वो उसको पास कर दे पार्लियामेंट. ठीक है जी. लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है हम लोगों की और हमने प्रोक्लेम कर दिया इमरजेंसी, तो जैसे ही लोकसभा वापस आएगी उसकी पहली सिटिंग से विद इन 30 डेज के बाद हम लोगों ने उसको क्या कर देना है, अगेन अप्रूवल दिलवा देना. अप्रूवल दिलवाना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने बताया कि पहले बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, इसीलिए हमने 2 months को 1 month किया. अब क्या कर रहे हैं, कहते अगर बाई चांस लोकसभा सेशन में है ही नहीं, कहते जैसे ही लोकसभा आएगी फर्स्ट सिटिंग होगी उनकी, उसके 30 दिन के बाद उनको उसको अप्रूवल दिलवाना पड़ेगा. ये एक चीज़ है क्योंकि इसमें डेज बहुत सारे हैं तो उसको याद रखना ये वो वाला डे है. अब इमरजेंसी एक बारी अप्रूव हो गई तो 6 months के लिए कंटिन्यू रहेगी. पार्लियामेंट में अप्रूवल हुआ, अब कहते हैं जब भी लगी है उसके बाद 6 months के तक के लिए लगातार लगेगी. और कहते हैं मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है जिस टाइम पे आपकी नेशनल इमरजेंसी. अब देखो अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है, चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, या किसी और नेशन के साथ लड़ाई हो रही है, तो हमें पता नहीं ना कि कब तक वो चलेगी. तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. बट 6 months के बाद हमें आपका क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है. पीरियोडिक पार्लियामेंट अप्रूवल आफ्टर 6 months एंड दैट वॉज एडेड बाय योर 44th अमेंडमेंट. ठीक है जी. सो एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, ये जो आपका सारा रेजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस होगा. इसका मतलब ये नहीं है, कई बार मैम वो बोलते हैं बच्चे मैम इधर हाउस लिखा है मतलब कि एक हाउस से नहीं, एक हाउस से नहीं. आपका पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों, वो दोनों हाउसेज में से होना चाहिए, पहले कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. एंड पहले ये सिंपल मेजोरिटी थी, 44th अमेंडमेंट में इसको आपकी क्या किया, स्पेशल मेजोरिटी किया. क्या हम इसको रिवोक कर सकते, कभी भी खत्म कर सकते हैं? यस. कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट. इट कैन बी रिमूव बाय योर प्रेसिडेंट आफ्टर एनी पॉइंट ऑफ टाइम. उसको लगता है कि अब ठीक होगी सिचुएशन, खत्म कर दो. 6 months के लिए जरूरी नहीं है चलेगा, अभी लगी है, मुझे लगता है महीने के बाद ठीक हो गया तो वी कैन रिवोक इट एज वेल. और वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट. अब जब ये रिवोक की गई तो गई हमारे ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के. एक होता है सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ फर्क पड़ता है, दूसरा होता है लाइफ ऑफ योर लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फर्क पड़ रहा है, एंड तीसरा होता है दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. मेरी गुजारिश है पहले ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ो, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, मैं कल यहाँ पे कराऊंगी और एक बार इसको मेरे नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले ये सारा एक बार खुद रीड करके आना, फिर हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट. दैट इज योर इफेक्ट ऑन योर नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर स्टेट के क्या रिलेशंस होते हैं, उनमें क्या फ़र्क पड़ता है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फ़र्क पड़ता है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो फ्रिंज हो जाते हैं वो कौन से होते हैं. सारे हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, कौन से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और कौन से आपके हम लोग करते हैं अलग अलग ऑर्डर पास करके आपके हटाते हैं. सो आई विल सी यू गाइज बाय टुमारो, और कल मिलते हैं विद द न्यू एजेंडा जो कि होगा हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव
and your political parties. Thank you so much. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.